वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। देखिए प्रैक्टिस सेट 288 जो अभी इवनिंग में जो अपलोड हुआ था उसमें क्वेश्चन नंबर 7 तक, उसके बाद जो है स्क्रीन स्टॉप हो गई है और जो वॉइस है वो रिकॉर्ड हुई है 20 क्वेश्चन तक। तो री अपलोड करना पड़ेगा ये टेस्ट नंबर 28 हिंदी का ये टेस्ट था। बढ़िया प्रश्न थे 20। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको एक बार फिर से। तो पहला प्रश्न उसमें था, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा विशेषण होगा। ठीक है, निम्नलिखित वाक्य में कौन सा विशेषण होगा। वाक्य क्या है, मुझे दुकान वाले ने 2 लीटर दूध दिया। संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। आरओ की प्रारंभिक परीक्षा में जो सेकंड पेपर होता है 60 प्रश्न आते हैं, उसमें उन 60 प्रश्नों के लिए 60 मिनट का समय मिलता है, यानी 1 घंटे का। और 6 टॉपिक हैं इसमें, एक टॉपिक से 10 प्रश्न आएंगे, यानी 60 प्रश्न। देखिए, मुझे दुकान वाले ने 2 लीटर दूध दिया। 2 लीटर यानी एग्जैक्ट है 2 लीटर, यानी इसमें होगा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो परिमाणवाचक विशेषण 2 प्रकार के, निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। तो उतना डीप लेकर तो नहीं पूछ रहा है, यही पूछ रहा है कि कौन सा विशेषण है, तो ये परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। सी है इसका आंसर। परिमाणवाचक विशेषण मतलब जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु के परिमाण, मात्रा, माप या तौल का पता चले वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन शब्दों में अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। यह विद्यालय, वह बालक, वह खिलाड़ी। कई, कुछ, काफ़ी, कम, ज़्यादा, बहुत, दूसरा, जोड़ा, प्रत्येक। 10 क्विंटल, 3 किलो, 1.5 मीटर। अनिश्चित संख्यावाचक। देखिए, कई, कुछ, काफ़ी, कम, ज़्यादा, बहुत। बहुत मतलब कितना बहुत, ज़्यादा कितना ज़्यादा, कम कितना कम, काफ़ी कितना काफ़ी। तो यह है संख्यावाचक, उसमें भी अनिश्चित संख्यावाचक। दूसरा, तीसरा, जोड़ा, प्रत्येक, अगर ये हो जाता निश्चित संख्यावाचक। तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण उसे कहते हैं जिसमें वस्तु, व्यक्ति, सर्वनाम का निश्चित तौर पर बोध ना हो। उदाहरण के तौर पर कई, कुछ, काफ़ी, कम, ज़्यादा, बहुत आदि। निश्चित संख्यावाचक विशेषण उसे कहते हैं जिसमें वस्तु, व्यक्ति, सर्वनाम का निश्चित बोध हो, जैसे कि दूसरा, तीसरा, चौथा, जोड़ा, प्रत्येक आदि। ये दूसरे जो ऑप्शंस थे उनका व्याख्या है। सार्वनामिक विशेषण की बात करें तो जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले आकर विशेषण का काम करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह विद्यालय, वह बालक, वह खिलाड़ी आदि, चौथा वाला जो ऑप्शन था। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण की बात करें, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण का मतलब होता है जिसमें एक्यूट या निश्चित मात्रा का बोध होता है। उदाहरण के तौर पर 10 क्विंटल, 3 किलो, 1.5 मीटर। 1.5 मीटर कपड़ा, 3 किलो चीनी, चावल, 10 क्विंटल गेहूँ। ठीक है, कुछ भी। तो ये हो गया पहले वाले जो प्रश्न था उसका एक और एग्जाम्पल। तीसरा प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ताबूत, ताबूत, ताकी, ताकी, तबीयत, तबीयत, तत्वधान, तत्वधान। ये अशुद्ध है, ये शुद्ध है। तो ताबूत अशुद्ध है, ये ताबूत शुद्ध है। ताकी अशुद्ध, ताकी शुद्ध, तबीयत अशुद्ध, शुद्ध। तत्वावधान, तत्वधान। देखिए, तत्वावधान सही शुद्ध होगा, यहाँ दोनों इनकरेक्ट हैं, ये भी गलत है, ये भी गलत है। और मिसमैच ढूंढना है तो पहला गलत है। ठीक है, एक वाह छूटा हुआ। तत्व, तत्व तो ठीक है, तत्वावधान। तो तत्वावधान होगा, तत्वाधान नहीं होगा। नंबर 4 पर आ जाइए, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द की पहचान कीजिए। तिलिस्म, 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 तिलस्म। क्या है सही शुद्ध शब्द, क्या होगा। तिलस्म नहीं होता, तिलिस्म मात्रा छोटी वाली आएगी। तिलिस्म बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये अशुद्ध है और ये शुद्ध है। नंबर 5 पर आ जाइए, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द की पहचान कीजिए। पुनर्जन्म, पूजनीय, इमारत, प्रदर्शनी। पुनर्जन्म रा जो है वो जाके ऊपर टंगेगा, गलत है ये। पूजनीय होता है। ठीक है, पूजनीय बहुत पूछते हैं एग्जाम में इसको। इमारत छोटी वाली ई आएगी यहाँ पर। प्रदर्शनी ठीक है, तो शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा, प्रदर्शनी।
इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। तो यह है अशुद्ध और यह है शुद्ध। पुनर्जन्म ऐसे होगा, पूजनीय ऐसे होगा, इमारत ऐसे होगा। नंबर 6 पर आ जाइए। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द होगा, यानी 3 यहाँ पर करेक्ट होंगे, एक अशुद्ध है, उसी को ढूंढना है। पेचीदा, प्रकृति, तिथि, प्रविष्ट। पेचीदा शुद्ध है, प्रकृति ठीक है, प्रविष्ट ठीक है, तिथि, तिथि ऐसे लिखा जाता है, मात्रा छोटी वाली आएगी। तो तिथि या शुद्ध है या शुद्ध है। नंबर 7 पर आ जाइए। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द होगा त्योहार, अतिथि, आगामी, गृहिणी। त्योहार शुद्ध है, अतिथि शुद्ध है, आगामी भी शुद्ध है, गृहिणी, गृहिणी गलत है, गृहिणी होता है, गृहिणी। तो यही अशुद्ध है, ए है इसका आंसर। ठीक है, यह है अशुद्ध, यह है शुद्ध। त्योहार, आगामी, आगामी गलत है, आगामी, अतिथि ठीक है, गृहिणी, गृहिणी। किस शब्द की वर्तनी सही नहीं है? शीर्षक, प्राप्ति, धोखा, शमशान। शीर्षक शुद्ध लिखा है, प्राप्ति ठीक है, शमशान ठीक है, धोखा, धोखा नहीं होता है, धोखा होता है। तो धोखा हो जाएगा गलत, धोखा हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 9 है। किस युग के सभी विदेशी शब्द शुद्ध हैं? ये सारे के सारे विदेशी शब्द हैं। ठीक है, विदेशी शब्द यानी स्टेशन, टिकस, डॉक्टर, कप्तान, कंपनी, एजेंसी। डॉक्टर, सिलेट, टिकस, अपील, ऑर्डर, इंच, ईयरिंग, एजेंसी, कंपनी, कप्तान, बोतल, कमिश्नर, सभी शुद्ध हैं। देखिए, ईयरिंग, एजेंसी, कंपनी, ये सारे के सारे शुद्ध हैं डी में। कप्तान शुद्ध है, बोतल शुद्ध है, कमिश्नर गलत है, मात्रा छोटी वाली आएगी माँ के ऊपर। डॉक्टर शुद्ध है, सिलेट शुद्ध है, टिकस मात्रा छोटी वाली आएगी, टीकस नहीं टिकस। अपील मात्रा बड़ी वाली आएगी, ऑर्डर सही है, इंच सही है। तो इसकी वजह से दूसरा गया, इसकी वजह से सी गया, टिकस की वजह से ए गया। यहाँ सारे के सारे शुद्ध हैं, डी। तो शुद्ध रूप कुछ इस प्रकार से होगा। कमिश्नर का कमिश्नर, टिक्कस और अपील के ऊपर बड़ी वाली मात्रा। 10वां प्रश्न है। कौन सा वाक्य वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है? दिवाली का त्यौहार खुशियों से भरा होता है, उसे हमेशा सही बोलना चाहिए था, उसके मुंह में छाला हो गया है, क्या वह क्या करना मांगता है? ये क्या आ रहा है तो प्रश्नवाचक चिन्ह आना चाहिए, वैसे ही गलत हो गया। मांगता है क्या होता है? वह क्या करना चाहता है, तो ये अशुद्ध है। दूसरा, तीसरा, चौथा शुद्ध है। अशुद्ध शब्द है, वह क्या करना मांगता है, वह क्या करना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। अखरोट का तद्भव क्या होगा? अखरोट, अंगोछा, अखेट, अखाड़ा। अखरोट का तद्भव होगा अखरोट, ए। देखिए, अखरोट का तद्भव अखरोट हो जाएगा। 12वां प्रश्न है। तत्सम तद्भव की दृष्टि से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अमावस्या, अमावस्या, अर्पण, अर्पण, अनार्य, अनाड़ी, आदित्यवार, इतवार। तद्भव संस्कृत के शब्द, तत्सम, तत्सम संस्कृत के शब्द, तद्भव शब्द सामान्य बोलचाल के शब्द। तो आदित्यवार का इतवार ठीक है, अनार्य का अनाड़ी ठीक है, अर्पण का अर्पण सही है, अमावस्या का होता है अमावस, ये गलत है। तो अमावस्या का अमावस होना चाहिए, अमावस्या नहीं। 13वां प्रश्न है। तत्सम तद्भव की दृष्टि से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तत्सम तद्भव उपालंब, उलाहना, एला, इलायची, ग्रंथि, हड्डी, कपोत, कबूतर। कपोत का तद्भव कबूतर होता है, एला का इलायची ठीक है, उपालंब का उलाहना सही है, ग्रंथि का होता है गांठ, हड्डी नहीं होता। तो सी गलत है, यही आंसर है। तो ग्रंथि का हो जाएगा गांठ। नंबर 14 पर आ जाइए। तत्सम शब्द की पहचान कीजिए। चांद तद्भव शब्द है, कोख तद्भव शब्द है, इकट्ठा तद्भव शब्द है, इक्षु तत्सम शब्द है,
तद्भव बनेगा इसका ईक। तो इक्षु एक तत्सम शब्द है, ईक इसका तद्भव हो जाएगा। नंबर 15 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस युग के सभी शब्द तद्भव शब्द हैं? अंधेरा, ईर्ष्या, ओखली, उजला, कपूत, कोड़, गर्मी, चंद्रिका, जीव, चित्रा, त्योहार, देशांतर, नयन, नारिकेल, बधिर, भिक्षुक। देखिए, अंधेरा, ईर्ष्या, ओखली, उजला, ये सारे के सारे तद्भव शब्द हैं। ठीक है, उजला का तत्सम उज्ज्वल होगा, तो ए करेक्ट है। कपूत तद्भव है, कोड़ तद्भव है, गर्मी तद्भव है, चंद्रिका तत्सम है, इसकी वजह से पूरा जाएगा। जीव, चितेरा, त्योहार तद्भव शब्द हैं। देशांतर ये तद्भव, जीव, चितेरा, त्योहार ये तद्भव शब्द हैं। देशांतर तत्सम शब्द है, इसी की वजह से पूरा जाएगा। नयन, नारिकेल, बधिर, भिक्षुक ये सारे के सारे तत्सम शब्द हैं, इनमें कोई भी तद्भव नहीं है। नयन का तद्भव नयन होता है, नारियल का तद्भव नारिकेल का तद्भव नारियल होता है, बधिर का बहरा होता है, भिक्षुक का भिखारी होता है। तो ये तो सारे के सारे तत्सम है, इनमें से तो कोई होगा नहीं। बाकी चंद्रिका की वजह से बी कट गया, देशांतर की वजह से सी कट गया। ठीक है, चंद्रिका तत्सम है, चांदनी होता तो तद्भव होता, देशांतर तत्सम है, दिशावर तद्भव। नंबर 16 पर आ जाइए। यज्ञोपवीत का तद्भव क्या होगा? गोत्र, यज्ञ, जनेयु, यमुना। कुछ तत्सम तद्भव शब्द ऐसे होते हैं जिनका अर्थ ही बदल जाता है, जैसे कि नारियल का नारिकेल हो गया, यज्ञोपवीत का जनेयु, जमुना का यमुना तत्सम होता है। तो यज्ञोपवीत का क्या हो जाएगा? जनेयु। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। तत्सम तद्भव की दृष्टि से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तत्सम तद्भव, यह है तत्सम, यह है तद्भव। हस्त का हाथ, हिरण का हरिण, हस्ती हाथी, पेरिद्रा हरिद्रा। पेरिद्रा हल्दी, ये बहुत पूछते हैं एग्जाम में, इसको आरओ में ही कई बार पूछा है। हल्दी का तत्सम होता है हरिद्रा। हस्त का हाथी तद्भव, हिरण का हरिण तद्भव, हस्त का हाथ तद्भव, हिरण का हरिण, हस्ती का हाथी। पेरिद्रा नहीं होगा, हरिद्रा होगा, हरिद्रा का हल्दी होता है, डी गलत है। ठीक है, तो हल्दी का तत्सम क्या हो जाएगा? हरिद्रा। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? देखिए, अक्षी, अक्षी एक तत्सम शब्द है, अक्षी का तद्भव होता है आंख। ए है आंसर। तो ये तद्भव शब्द है, ये तत्सम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। मलय किसका पर्यायवाची है? मलय चंदन का, चांदी का, चंद्रमा का, विद्युत का। विद्युत का नहीं है, चांदी का नहीं है, बताइए किसका है? चंद्रमा का नहीं है, मलय पर्यायवाची है चंदन का, ए। तो मलय चंदन का पर्यायवाची है, चंदन के अंदर अन्य पर्यायवाची दिव्य गंध, हरिगंध, दारुसार, मलयज। चंद्रमा का निशानाथ, इंदु, शशि, शशांक, सुधाकर। चपला का विद्युत, बिजली, दामिनी, तड़ित। चांदी का रजत, रूपक, रौप्य, गातरूप, चंद्रहास। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा मिसमैच है, सही सम्मिलित नहीं है? घुमक्कड़, सैलानी, गणेश, एकदंत, गंगा, तरणी, घड़ा, कुंभ। घड़े को गगरी पर्यायवाची होता है, गागर। कुंभ भी होता है। गणेश, विनायक, एकदंत, ठीक है। घुमक्कड़ मतलब रमता, सैलानी, पर्यटक, ठीक है। गंगा का तरणी नहीं होगा, तरणी होता है नाव का पर्यायवाची या नदी का पर्यायवाची, गंगा का नहीं होता। ठीक है, गंगा के पर्यायवाची हैं भगीरथी, सुरसरी, देवसरी, त्रिपथगा। तरणी नाव का पर्यायवाची, नाव के अन्य नौका, जलयान, बेड़ी, डोंगी, नया, तरी, जलवाहन। गणेश के विनायक, एकदंत, गजानन, गणाधि, लंबोदर। घड़ा मतलब गगरा, गगरी, मटका, कुंभ, कलश, घट।
घुमक्कड़ मतलब पर्यटक है, सैलानी है, रमता, विचरणशील। तो 20 प्रश्न थे और ये टेस्ट हो गया रीअपलोड। इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। धन्यवाद।